हेलो दोस्तों। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमको इतना पता है, कभी भी अगर कंडक्टर के साथ में जो फ्लक्स लिंक होता है उसमें चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो हम यहाँ देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के टाइप्स कितने हैं, हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहला तो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली माने स्टेडी रहना, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती, उस वक्त जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके दो टाइप है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जहाँ पे कोई मूवमेंट होती है। हम ये सारे टाइप्स आगे देखेंगे। स्टैटिकली क्या है, डायनेमिकली क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। स्टैटिकली की बात करते हैं दोस्तों। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर इजंट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ कंडक्टर और कॉइल। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कंडक्टर और कॉइल के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। तो किस वजह से करंट फ्लक्स चेंज होता है। मान लीजिए दो कॉइल है या एक कॉइल है, तो अगर आप करंट में चेंज करोगे, जो करंट पास हो रहा है उस करंट में अगर चेंज करोगे बाय एनी मीन्स, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जो भी आपका कॉइल है या फिर मान लीजिए मैग्नेट है, वहां पे कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। फ्लक्स इज चेंज ड्यू टू चेंज इन करंट इन कॉइल इटसेल्फ। अगर कोई एक कॉइल है उसमें आप करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। और करंट इन नियर बाय कॉइल, अगर पास की कोई कॉइल है वहां पे करंट चेंज होगा तो जो फ्लक्स लिंक होता है वो चेंज होगा। तो इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। जनरली यहाँ एसी सप्लाई यूज होता है, जिससे भी आप कुछ कर सकते हो। अगर ऑब्जर्वेशन के लिए मान लीजिए रियोस्टेट लगा दिया तो आप थोड़ा चेंज करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा समय के लिए वो एडवाइजेबल नहीं है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसफॉर्मर। आप इसका फिजिकल मूवमेंट एसी सप्लाई के साथ देखें तो ट्रांसफॉर्मर इसका बेस्ट एग्जांपल है। वहां पे प्राइमरी में आप सप्लाई देते हो, सेकेंडरी पे आपको आउटपुट मिलता है, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ट्रांसमिट होती है, उसमें फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो आप ये देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, वहां पे वही होता है। एक जगह से आपने सप्लाई दिया, आउटपुट लिया, तो पहली कॉइल का, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल से लिंक होगा और उसमें कंटिन्यूसली, अगर यहाँ एसी सप्लाई है तो कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। तो ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का अंडरस्टैंडिंग है। आने वाले वीडियोस में हम इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं दोस्तों। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मतलब कहीं पे कोई मोशन हो रही है। देयर इज अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ कंडक्टर और कॉइल, या फिर ये कंडक्टर है, हमारा सोलेनोइड है, इसकी मूवमेंट कर लो, कॉइल है, ये कॉइल ले लो, या फिर हमारा मैग्नेट है उसकी मूवमेंट कर लो। फ्लक्स लिंकिंग विल बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द कॉइल और मैग्नेट। यहाँ पे क्या होगा, या फिर इसकी मूवमेंट हो रही है, सोलेनोइड की मूवमेंट हो रही है, या फिर मैग्नेट की मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब है, मान लीजिए एक वक्त पे सोलेनोइड आपका मूव कर रहा है तो इस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर मान लीजिए सोलेनोइड आपका मूवमेंट नहीं कर रहा है और आपका मैग्नेट मूवमेंट कर रहा है, तो उस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का और ज्यादा अच्छे से उसको समझेंगे, और ये सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन देखा। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।